અને गाडी तुम्ही मागवण्यास भुले चुके आणि लेबर त्याला सांगीस नाही. आता सांगता तशा हे आंदोलन तर चालायला जे असं तर तुम्ही सांगितलं बरोबर. थोड्याच्या आणि तुम्ही मिली बाबत करशाल आणि 4 रस्त्यावर गाड्या गाड्या होणे तर पाहून होईल तरी जबाबदारी मुख्यमंत्री जाईल. बोलवा ते बदल होता मा आज कमिटीना आभार व्यक्त करून तुम्हाला पण खूप खूप आभार माना आणि मी तो काही भी जरूर पडेल तर आम्ही तुम्ही हारी जाऊ फडक सांगेन. विरमा जय हिंद जय भारत. सारे के सारे मज़दूर आदिवासी हैं, तो वहाँ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है. इस वजह से केवल बरसात में छोटी मोटी खेती होती है और कोई उद्योग धंधे वगैरह या रोज़गार नहीं होने की वजह से ये लोग बरसों से इसी काम में लगे हुए हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी ये आते हैं. ये जो मजदूर हैं करीब 5-6 महीना अपना घर बार छोड़ करके बड़ौदा, वलसाड़, नवसारी ये जो जिलों में जिन जिलों में शुगर फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ के उनके गाँवों में पड़ावों में रहते हैं. इनका जो पेमेंट होता है वो सीजन के अंत में होता है. तर तुम्हाला 3,73,026 रुपया 70 पैसा हे जमस रमेश ना हा. એટલે એ 17,250 રૂપિયા વ્યાજ હારિયા અને યા તે 39 या ये अखा में ये अठ लीधा 39,000 मौसम में अखा हेर 11,000 रुपया 500 अमदो मुद्दला હતા અને ગયા વર્ષના 21,900 બરોબર ને दिवस ना काढलं ते म्हणून ते पण हे 50 बाकी होता ना. हर शुगर फैक्ट्री अपना एक भर्ती सुपरवाइज़र नियुक्त करती है. जो भर्ती सुपरवाइज़र होता है वो मुकरदम नियुक्त करता है और मुकरदम जो है वो मज़दूरों को नियुक्ति देता है. और मज़दूरों को वहाँ ज़रूरत होती है पैसे की तो वो मुकरदम एडवांस ला के देता है. उस एडवांस का इनको 1.5 गुना काम करना पड़ता है.
तो एक सीजन का 25,000 रुपये ब्याज है। और अभी जो मजदूरी मिल रही है उसके हिसाब से उनके 30-35 हज़ार रुपये 2 लोगों के बीच में 8 महीने के मिलते हैं। और वापस जो पैसे हैं वो कोई लेके नहीं जाता। इनका जब हिसाब होता है, जब वहाँ जो एडवांस लिया हुआ है उसका 1.5 गुना भरना है, तो वापस जो पैसा है वो बराबर होके जाता है। यही पैसा, यही हिसाब करके यही पैसा मुकदम वापस ले लेगा और किसी को तो मिलेगा ही नहीं पूरी सीजन में। तो इस तरह करके ये खाली हाथ जाते हैं। इतनी कम मजदूरी है और इनका जो काम है कोई टाइम नहीं है। અમે સુગરના કામ જો કરજહન તો રાતના અમે 4 વાગ્યા ઉઠ જહન, 4:30 વાગ્યા અમે ખેતરમાં જાય જહન, તો અંધારા રહજ તઠુના આम्हाला शेड्डी बी दिसत नाही, तर आम्ही पाचट पेटवी नाही तोड्या करजहन. उस दिवसानी तठून आम्ही धंदा करजहन तर कोडा कलाक होई जाता ती आम्हाला पण खबर नाही. दशेराने आगाड़ी निघी जहन आम्ही दशेराने आगाड़ी पासून तर आम्ही 6-7 महीना काम कर जहन अंग 24 कलाक काम आमना सांजे 7-8 वागे झोपे हवा जाए जहन भाई भाई ना जो गाड़ी लाग होता आज जो गाड़ी भोला निघी जहन तो अखी नाइट ही निघी जहा पड़ाव में किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं होती है। ना बच्चों के पढ़ाने लिखाने की कोई सुविधा है, पीने के पानी की भी कोई सुविधा है, ना बिजली की कोई सुविधा है। गीले में भी सोना पड़ता है, मच्छर काटते हैं, बीमार पड़ते हैं, इनको कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है उसमें। और जब यहाँ से गन्ना इस फैक्ट्री का कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो सीजन में 2-3 बार इनको शिफ्ट होना पड़ता है। वापस जगह साफ करना है, वापस झोंपड़ा बनाना है। सरकार ने एक साखरशाला योजना चलाई है, टेंट स्कूल जिसको बोलते हैं कि भाई हम पड़ाव में टेंट स्कूल चलाएंगे, लेकिन वो नाम मात्र के कहीं कहीं चलते हैं, कहीं कहीं चलते भी नहीं हैं। तो शिक्षा का तो बिल्कुल ही स्तर कुछ है ही नहीं। 15 साल का तो कोयते में है और सारा वो लगे हुए हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे कहाँ, उसी काम में लगे हुए हैं। जब मजदूर बीमार पड़ता है, शुगर दूर पड़ा, ली जाने जवाबदारी मुखुरदम नहीं रहा, मुखुरदम ली जाता है। किसी तरह का टीकाकरण नहीं है, बच्चे रहते हैं, ना तो कोई पोलियो वाला कोई सिस्टम है। आज रात को डिलीवरी हुई है और सुबह वो काम कर रही है। સુગર ફેક્ટરીઓ દ્વારા જે મજૂરોને ભરતી કરવામાં આવે છે, એટલે અગાઉ પણ મેં કહ્યું એમ કે ફેક્ટરી એક્ટ એમને લાગુ પડે, તો ફેક્ટરી એક્ટ હેઠળ એ લોકોને પીએફ, ઈએસઆઈ, ગ્રેજ્યુટી બોનસ જે સામાજિક સુરક્ષાના જે તમામ લાભો જે છે એ મળવાપાત્ર બને. બીજું કે ફેક્ટરી એક્ટ હેઠળ જે પગારધારો જે લાગુ છે એ પગારધારા મુજબ એમને એમનું મહેનતાણું મજૂરી ચૂકવવી પડે. અમારું કહેવું એ છે કે આ જે છે આ કામદારો ટોટલી બંધવા મજૂર છે, કારણ કે બોન્ડેડ લેબરની જે કાયદાની જે પરિભાષા છે, વ્યાખ્યા છે, એમાં પહેલાં પહેલી કન્ડિશન એ છે કે લઘુત્તમ વેતન મળતું ના હોવું જોઈએ.
આપણે માની લઈએ કે ચાલો એ ફેક્ટરીના મજૂરો નથી, ખેત મજૂરો છે, તો સરકારના હાલનો જે લઘુત્તમ વેતનના ધારા પ્રમાણે આજનું જે ખેત મજૂરોનું લઘુત્તમ વેતન એ 178 રૂપિયા 80 પૈસા 8 કલાકના એક વ્યક્તિના. આ જે શેરડી કાપણીની જે કામગીરીની અંદર જેના સરકારે અલગથી પાછો લઘુત્તમ વેતન નક્કી કર્યું છે, જે 238 રૂપિયા પ્રતિ ટન હાલમાં પણ ચાલી રહ્યો છે. આજ સુધી તંત્ર દ્વારા કે સરકાર દ્વારા એના વિશે કોઈ જવાબ આપવામાં આવતો નથી. જે તે પાર્ટીની સરકારો આવતી હોય, કોઈ પણ પાર્ટીની સરકારો બને, પણ આ કામદારોને પ્રત્યે ઉપેક્ષાઓ રાખવામાં આવી રહી છે સરકાર દ્વારા પણ અને ફેક્ટરી મેનેજમેન્ટ દ્વારા પણ. અને એના કારણે આ કામદારો નિરંતર અવિરત શોષણનો ભોગ બને છે. ડાંગ જિલ્લાની વાત કરીએ તો છેલ્લા 5 વર્ષથી મજૂર અધિકાર મંચ જે સંગઠન છે એ કામગીરી કરે છે. શરૂઆતમાં તો આ સંગઠનમાં મજૂર અને મુકાદમોને જોડવા માટે ઘણી તકલીફો આવી. કમસે કમ 1200થી 1300 મુકાદમો ડાંગ જિલ્લામાંથી અમે બધા જે તે ગામોમાંથી જાય છે, જે સુગર ફેક્ટરીઓમાં જાય છે, એમનો સર્વે કરીને અમે એમના મોબાઈલ નંબર, એમનું ગામનું નામ, એમનું નામ એ તે બધું લઈ અને એ રીતે डेटा तैयार કર્યું. हमने एक डिमांड चार्ज बनाया कि भाई कम से कम 12 घंटे या 17 घंटे अपन काम करते हैं, का जो मजदूरी है कम से कम 400 रुपये टन होना चाहिए. मजदूरों के कानून के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ग्रेजुटी है, बोनस है, पीएफ है, पीएसआई है, तो ये भी मिलना चाहिए. शुरुआत में 15,000 रुपये पर कोई था फैक्ट्री की तरफ से बिना ब्याज के दिया जाए. यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था की जाए. महाराष्ट्र में भी पूरा कैंपेन चलाया, एमपी में चलाया और डांग तापी ज़िले में पूरे में कैंपेन चलाया. तो मजदूरों में अच्छा उत्साह था और उन्होंने कहा कि हाँ अभी इस बार फैसला होगा तभी निकलेंगे. पहले तो हमको परमिशन मिल गई कि आप कर सकते हो मीटिंग जगह बारडोली शुगर फैक्ट्री के सामने, और उसी जिस दिन दूसरे दिन मीटिंग थी उसी रात में हमारी परमिशन कैंसिल हो गई कि आप वहाँ मीटिंग नहीं कर सकते. तो फिर हमने बारडोली एसडीएम कार्यालय के वहीं मीटिंग की. तो सारे शुगर फैक्ट्री के मैनेजमेंट वो आ गया गुंडे लेके. અને પોલીસને તંત્રને એ લોકોએ દાબમાં લીધું અને તાપી એસપીને અમારી વારંવાર રજૂઆતો કરવી પડી, વારંવાર અમારે એમની સાથે વાત કરવામાં આવી. 1 મહિના અગાઉ જાણ કરવા છતાં પણ એમના તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ ન આપતા આખરે આ મજૂરોએ હડતાલનું એલાન કરી 11 દિવસ હડતાલ કરી. तुरंत बाद लॉकडाउन भी लग गया. हमने जनवरी में हड़ताल की थी. इस बार जब सीज़न शुरू हुआ तो हमने पूरी तैयारी की कि भाई इस बार तो पूरा लॉकडाउन की वजह से स्थिति भी इस तरह की है और हमने पूरा कैंपेन चलाया. ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટાના જિલ્લામાંથી તેમજ મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાંથી શેરડીની કાપણી માટે મોટી સંખ્યામાં મજૂરો આવે છે, જેઓ લાંબા સમયથી તો રાત દિવસ કામ કરે અમારો આમાં ટનમાં નહીં પોહાય. ડાંગમાં શેરડી કાપણીના મજૂરોનું આંદોલન સમેટાયું. નાયબ કલેક્ટરના આશ્વાસન બાદ हमारी मीटिंगें चल ही रही थी. उसी दौरान शुगर फैक्ट्रियों को पता चला मीडिया के माध्यम से और मीटिंगों के माध्यम से, इनके सुपरवाइजर रहते ही हैं, तो पता चला. तो दूसरे ही दिन आके सीधी कोई लिखा पढ़ी नहीं की, लेकिन इन्होंने घोषणा की कि भाई हम इस बार 250 की बजाय 280 रुपये देंगे. और उसके बाद फिर संगठन ने भी तय किया कि भाई इस बार बढ़ा दिया है और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे भी परिस्थिति ख़राब है, सब जगह परिस्थिति ख़राब है, तो काम पे तो जाना ही है. तो वो मतलब एक तरह से संगठन ने मान लिया कि भाई 30 रुपये भी बढ़ा तो अपने इतनी मेहनत की और ये तो अगली बार आगे जो भी रणनीति अपनाई जाएगी वो आगे देखा जाएगा. इस सीजन में अपन 30 रुपये से सब्र किया.
आम्ही जे 500 वर्षपासून ही संघटનમાં જોડાયેલા હાવ तर आमने मजुरीની માંગ आहा तर મજૂરી આम्हाला ई વર્ષમાં 25 રૂપિયાની સહાય મિની તો અમે તો 400 રૂપિયાની માંગથી અમે પૂરી જ કરું. તેમાં એટલે એને લીધે અમારી પરિસ્થિતિ એવી તેનું કંઈ થાય તો સારું એમ 250 રૂપિયામાં તો કેટલા બે માણસને તો કેટલા આવે એને લીધે અમારી પરિસ્થિતિ આ બહુ એવી થતી છે. 400 સુધી તો મજૂરી અમે વળવું જ તાવ અમે તો એ માંગ અમને ચાલુ જ રહી. Cool.